की बड़ी खबर का दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कोहरे के साथ ही शीतलहर से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ठंड का 2 दशकों यानी 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बीते 20 सालों में कल आज की लोहड़ी सबसे ठंडी रही। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 1 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया, सामान्य से 1 डिग्री कम। बिल्कुल, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ये ठंड और टॉर्चर करने वाली है, चूंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का सितम जारी है। ऐसे में मैदानी इलाके भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप भी दिखाई देगा, साथ ही कोहरा पड़ने वाला है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पर शीत के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आज कई जगह पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। देखिए कैसे गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है और आने वाले दिनों में ऐसी परेशानी और बढ़ने वाली है। गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया कि आने वाले करीब 1 हफ्तों तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, शीतलहर चलने वाली है, फॉग होगा, इसलिए एहतियात बरतें। गाजियाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में देखिए, कितना घना कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है और ऐसे में हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब बात मकर संक्रांति की कर लेते हैं। आज मकर संक्रांति है और इस पर्व को देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल, ओणम के रूप में जाना जाता है। कई जगह इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन सुबह सुबह लोग नदी तालाबों में स्नान और दान पुण्य करते हैं। वहीं गुजरात में इस दिन बच्चे बूढ़े पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड और यूपी में गंगा स्नान को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की गई है ताकि लोग जाएं स्नान करने, लेकिन एक उचित दूरी बनाकर रखें। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने अपने नगर में पूजा अर्चना की है। बिल्कुल, और इस मौके पर सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। देखिए तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं इस वक्त। एक यूपी प्रयागराज की है, जहां पर गंगा घाट में लोग आज सुबह सुबह मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर गोरक्षनाथ मंदिर की है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। गोरखपुर से इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील, दिखाते हैं आपको। सदियों सालों से गोरक्षनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा है वो अनवरत जारी है। कभी महंत दिग्विजयनाथ तो कभी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के दिन सुबह गोरक्षनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आधे घंटे एक विशेष पूजा होती है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। उसके बाद जब वो खिचड़ी चढ़ा लेते हैं तो फिर आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा गोरक्षनाथ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं कि जो बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालुओं की लंबी कतार है वो देर रात से ही यानी 1-1.5 बजे रात से ही वो जो लंबी कतार है इस सर्द मौसम में भी वो खड़े रहते हैं और बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए बारी बारी से इंतजार करते हैं। जो ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है। महिलाओं की एक अलग गैलरी है, पुरुषों की एक अलग गैलरी है। बाकायदे बैरियर लगा करके भीड़ को भी रोक करके धीरे धीरे आगे जाने दिया जा रहा है। चूंकि कोविड-19 को लेकर के लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि दर्शन करिए, लेकिन कोविड का पालन करते हुए। संप्रदाय की अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय की ये जो परंपरा है वो सदियों से है और सूर्य की उपासना का ये पर्व है जो मकर संक्रांति का ये पर्व है जो हर साल इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बाबा गोरक्षनाथ की खिचड़ी चढ़ा करके उनका दर्शन करते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो महंत यानी जो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की जो उपाधि है और जो जिम्मेदारी है वो भी बखूबी निभाते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।